जाबाल दर्शन उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। पांचवा भाग। जाबाल दर्शन उपनिषद के इस पांचवें भाग में उपनिषद का पांचवा खंड है, जिसमें नाड़ी शोधन और आत्मशोधन की जो विधियां हैं उन विधियों के बारे बताया गया है। खंड। संकृति ने दत्तात्रेय से पूछा, हे भगवान, नाड़ी को शुद्ध कैसे किया जाता है? मुझे यह आप ठीक ठीक और संक्षेप में बताओ, जिससे मैं अपनी नाड़ी को पूरी तरह से शुद्ध करके सदा परमात्मा का चिंतन करते हुए मुक्त हो जाऊं। भगवान दत्तात्रेय ने उत्तर में कहा, हे संकृति, तो सुनो, नाड़ी को शुद्ध कैसे किया जाता है उसका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूं। शास्त्रों में विधि वाक्यों में जो भी कर्म बताए गए हैं, उन सभी कर्मों से तुम कर्तव्य बुद्धि से जुड़े रहो। यानी उन सभी कर्मों को तुम अपना कर्तव्य समझकर उन्हें सदा करते रहो। अपनी सभी कामनाओं को त्याग दो तथा अपने कर्मों के सभी फलों को त्याग दो, यहां तक कि उन फलों की इच्छा तक को तुम त्याग दो। योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों का सेवन करते हुए तुम तो हमेशा शांत और सत्य परायण रहो। अपनी आत्मा के चिंतन में सदा स्थित रहो। ज्ञानी लोगों की सेवा में सदा उपस्थित रहो और उनकी सेवा करके उनसे अच्छी तरह शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करो। शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम या तो पर्वत शिखर पर जाओ, या किसी नदी के तट पर जाओ, या किसी बिलवा के वृक्ष के नज़दीक जाओ, या एकांत वन में, या और किसी पवित्र और मनोरथ प्रदेश में जाकर वहां तुम अपना आश्रम बनाओ। और वहां अपना आश्रम बनाकर तुम एकाग्रचित होकर वहां उस आश्रम में रहो। फिर वहां उस आश्रम में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके तुम किसी आरामदेह आसन में बैठ जाओ। अपनी गर्दन, अपना मस्तक और अपने शरीर को तुम समान भाव से रखकर मुंह बंद किए हुए अच्छी तरह स्थिर हो जाओ। नासिका के अगले भाग पर, यानी अपनी नाक की नोक पर, तुम चंद्रमंडल की भावना करो। नाक की नोक पर तुम चंद्रमंडल का चिंतन करो और वहां तुम प्रणव ओम के बिंदु में तुर्य स्वरूप परमात्मा को अमृत का स्रोत बहाते हुए अपनी आंखों द्वारा प्रत्यक्ष देखो। उस समय तुम अपने चित्त को पूरी तरह एकाग्र रखो। फिर ईड़ा नाड़ी के द्वारा, अर्थात अपनी बाईं नासिका के द्वारा, तुम प्राण वायु को अपने भीतर खींचकर उससे अपने पेट में भर लो और तुम्हारे शरीर के मध्य भाग में स्थित जो अग्नि है, उस अग्नि का ध्यान इस प्रकार करो मानो पेट में भरी हुई वायु का संपर्क पाकर वह अग्नि लपटों के साथ जल उठे। फिर तुम प्रणव ओम के बिंदु और नाद के साथ जुड़ा हुआ जो अग्नि बीज रंग है, उस अग्नि बीज रंग का तुम चिंतन करो। उसके बाद हे बुद्धिमान साधक, तुम पिंगला नाड़ी के द्वारा, अर्थात दाहिना नासिके के द्वारा, पेट के भीतर जो प्राण वायु है, उस प्राण वायु को विधि पूर्वक
तुम धीरे धीरे बाहर निकालो। फिर तुम पिंगला नाड़ी यानी दाहिने नासिका के द्वारा पहले की तरह प्राणवायु को अपने पेट के भीतर भर लो और फिर अग्नि बीज का चिंतन करो। उसके बाद तुम ईड़ा नाड़ी द्वारा यानी अपनी बाईं नासिका द्वारा उस श्वास को तुम धीरे धीरे बाहर निकाल दो। पहले ईड़ा नाड़ी द्वारा तुम श्वास को भीतर खींचो, उससे अपने पेट को भर लो, चिंतन करो और पिंगला द्वारा उस श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दो। फिर इस प्रक्रिया को उल्टा करके अब तुम पिंगला नाड़ी द्वारा श्वास को भीतर खींचो, उसे पेट के अंदर भर लो, चिंतन करो और ईड़ा नाड़ी द्वारा श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दो। इस प्रकार तुम लगातार 3 या 4 दिनों तक प्रतिदिन तीनों संध्याओं में 3 बार, 4 बार या फिर 6 बार इस प्रकार श्वास भीतर खींचो और बाहर निकाला करो। इससे तुम्हारी नाड़ी शुद्ध हो जाएगी और फिर इस नाड़ी के शुद्ध हो जाने के चिन्ह भी तुम्हें साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा, तुम्हारी जो पाचन शक्ति है वह पाचन शक्ति और तेज हो जाएगी, वह बढ़ जाएगी और तुम्हें अनहद नाद की अभिव्यक्ति होने लग जाएगी, यानी तुम्हें अनहद नाद का अनुभव होने लग जाएगा। तुम्हें अनहद नाद सुनाई देने लग जाएगा। ये सभी चिन्ह सिद्धि के सूचक है। इससे पता लगता है कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। इसलिए जब तक तुम्हें अपने में ये चिन्ह दिखाई नहीं देते तब तक तो तुम इसी प्रकार अभ्यास करते रहो, या फिर हे संकृति, यह सब छोड़कर तुम तो आत्मशुद्धि का अनुष्ठान करो। यह आत्मा तो सदा शुद्ध है, यह आत्मा तो नित्य है, यह आत्मा तो सुख स्वरूप है और यह आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। लेकिन अज्ञान के कारण यह आत्मा मलिन प्रतीत होती है। अज्ञान के कारण यह आत्मा मैली दिखने लगती है और ज्ञान हो जाने पर यह आत्मा सदा अपने विशुद्ध रूप में ही प्रकाशित हो जाती है। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी जल से आत्मा पर दिखने वाले अज्ञान रूपी मैल और कीचड़ को धो डालता है, वही व्यक्ति सर्वथा शुद्ध है, दूसरा नहीं। क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति तो ज्ञान की अवहेलना करता है और ज्ञान की अवहेलना करके वह तो लौकिक या सांसारिक कर्मों में आसक्त रहता है, सांसारिक कर्मों में उलझा रहता है। हाँ, वह दूसरा व्यक्ति तो ज्ञान की अवहेलना करता है और ज्ञान की अवहेलना करके वह तो लौकिक या सांसारिक कर्मों में आसक्त रहता है, सांसारिक कर्मों में उलझा रहता है। इसके साथ ही जाबाल दर्शन उपनिषद का 5वां खंड व 5वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।